हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपकी 6 क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 टारूज रिवॉर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। A young woodcutter named Taru lived with his mother and father on a lonely hillside। तो एक वुडकटर मतलब लकड़हारा था, ठीक है, जिसका नाम तारो था। वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता था। थ्रू ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। वो बेशक बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन वो जो पैसे कमाता था ना, वो बहुत कम होते थे। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वाज a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। और इस वजह से वो बहुत उदास रहता था, और उसके जो विचार थे वो ये थे कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को वो सब कुछ दे जिस चीज की उनको जरूरत है, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut मतलब झोपड़ी, a strong wind began to blow। एक शाम तारो उसके मम्मी पापा के साथ बैठा था, ठीक है, तो एक बहुत तेज की हवा चली। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। तो क्या कहते हैं, उसमें दरारें थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि जब हवा चली ना, सबको एकदम से ठंड लगी, ठीक है। सडनली तारो's फादर सैड, अचानक से तारो के पापा ने कहा कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, कि उनको एक कप ऑफ सेक मिल जाए। सेक क्या होता है? एक पॉपुलर सी जापानीज ड्रिंक होती है, ठीक है। इट विल वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। वो मुझे गर्म करेगी और मेरे बूढ़े दिल को भी थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। Then this made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive। और इससे बहुत ज्यादा ही कुछ उदास हो गया था तारो, क्योंकि उसे पता था कि ये जो ड्रिंक है ना, सेक, वो बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मतलब महंगी है, ठीक है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और पैसे कैसे कमाऊं? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से ये सवाल पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने पापा के लिए थोड़ा सा भी सेक कहाँ से लाऊं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने सोचा वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह वो अपने बेड से, जिस टाइम पे वो उठता है ना, उससे भी जल्दी उठा और चल दिया जंगल की तरफ। एक चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियां काटी, chopped and cut as the sun climbed, and soon as he was so warm that he had to take off his jacket। अब वो लकड़ियां काट रहा है ना, बहुत मेहनत का काम होता है ये। इस वजह से क्या हुआ कि उसको गर्मी लगी, तो उसने अपनी जैकेट उतार ली। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था, प्यास लगी थी मतलब। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था ना, वो गीला था पसीने की वजह से। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। ये सोचते हुए उसने क्या किया, और भी तेजी से लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू फॉर्म द ओल्ड मैन स्पून। और उसको मतलब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, ठीक है, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि वो अपने पापा के लिए वो सेक खरीद सके। देन सडनली दारू स्टॉप चॉपिंग, उसने एकदम से रुका अपनी वो लकड़ियां काटना। What was the sound he heard? क्या आवाज थी जो उसने सुनी थी? Could it be possibly to rushing water? क्या ये एक बहते पानी की आवाज है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। अब देखो, वो लकड़हारा था, वो अक्सर जंगल में जाता रहता था, लेकिन उसने ये आवाज नहीं सुनी थी, ठीक है। He was thirsty, वो प्यासा भी था। The axe मतलब कुल्हाड़ी dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound। उसने अपने हाथों से वो कुल्हाड़ी रखी और उस डायरेक्शन में दौड़ने लग गया जहां से वो आवाज आ रही थी। तारो saw a beautiful little waterfall। उसने देखा एक छोटा सा झरना पानी का, ठीक है। हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक पत्थर के पीछे छुप रखा था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips। Was it water or was it a sake? उसने उसको पिया और वो सोच में पड़ गया कि ये पानी है कि सेक है। He tasted it again and again। उसने दोबारा उसको पिया, and always it was the delicious sake। और वो सेक ही था, ठीक है, instead of cold water, ठंडे पानी की जगह पे। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम। पिक्चर मतलब वो एक पोटली जो उसने खुद के लिए बनाई होगी, ठीक है। एंड हरिड होम, उसने उसके अंदर पानी भरा और वो चल दिया घर। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। जैसे उसके पापा ने एक घूंट लिया ना, उसको पीते वो डांस करना शुरू कर दिया था उन्होंने फ्लोर पे। दैट आफ्टरनून अ नेबरहुड स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। Taro's father politely offered her a cup of the sake।
एक दोपहर एक पड़ोसी जो था वहां पे उनके घर पे आया था, तो तारो के जो पापा थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सेक दिया था, जबकि वो भी खुद गरीब थे, सेक वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट उनके पास था, उन्होंने उनको पूछा। ठीक है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, ग्रीडली मतलब लालची वाला, ठीक है, एंड थैंक द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब देखो, उसने लेडी ने तो चुपचाप वो, सॉरी, सो तो जो तारो था उसने उस लेडी को वो पूरी स्टोरी बता दी। ठीक है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, जो लेडी थी उनको शुक्रिया करती है। शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में वहां से जाती है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, मतलब रातों रात उसने वो जो बात थी ना पूरे गांव में फैला दी थी। ठीक है। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, मतलब लकड़हारे के घर के पास बहुत ज्यादा लोग थे। ठीक है। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब देखो, जितनी पिछली सुबह उसने काम पे वो गया था ना, उससे भी पहले आज वो गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, और इस बार उसने एक बहुत बड़ा वो लिया है। ठीक है। जहाँ जिसके अंदर वो सेक भर सके। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors here there. वो देखता है कि उसके जितने भी पड़ोसी थे ना वहां पे थे। ठीक है। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic stick. वो अपने साथ बाल्टियां लेके आ रहे थे, जार लेके आ रहे थे उस मैजिक स्टिक को उसमें रखने के लिए। ठीक है। जो भी वो ला सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. अब देखो, जब उन्होंने पड़ोसियों ने उस चीज को पिया ना, वो कुछ नहीं था, वो था सिर्फ पानी। लोग गुस्सा हो गए थे। ठीक है, कि वो सिर्फ कुछ नहीं है, ठंडा पानी है। इसके बाद, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें किसी ने फंसाया है। ठीक है। shouted the villagers, where is Taro? Taro कहाँ पे? क्योंकि तारो के मुंह से ही सबने ये बात सुनी थी। Let us drown him in this waterfall, क्यों हम उसको इस वाटरफॉल के नीचे बैठाएंगे। ठीक है। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन तारो समझदार था, वो उन सबके सामने नहीं आया। He was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. फिर ऐसे एक एक करके सबने वो जगह छोड़ दी। तारो came out from the hiding place. तारो बाहर आया। Was it true? क्या ये सच है? He wondered. Was this एक a dream? क्या वो सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. उसने थोड़ा सा वो झरने से जो लिक्विड आ रहा था ना, उसको लिया। It was the same fine sake. ये तो सेक ही है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. तो उसने सोचा कि ये सबको डिलीशियस सेक नहीं देता। ठीक है। The story of the Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of gold for having been so good and kind, and then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और जब ये बात वहां के एम्परर जो था ना जापान को, उसको पता चल गई ना, तो उसने उस वाटरफॉल तक का नाम टारो रख दिया था। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और इससे उसने ये बात भी कही थी कि हमें हमारे माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रख उनकी बातें माननी चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। और बेसिकली बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत सिंपल स्टोरी थी। और आप चाहो कि मैं सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन ना करूँ, इन चैप्टर्स को, इनके क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस कराओ। सो मेक श्योर यू टेल मी अबाउट दिस थिंग इन कमेंट सेक्शन। और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आप वीडियोस देख लेते हो, समझ लेते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते, कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।